हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए थ्रिलर रिवेंज मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में एक किलर स्कूल के सभी टॉपर बच्चों को मारने लगता है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आई होप आपको पसंद आएगी। मूवी का नाम है डेथ वेल। मूवी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम ईना होता है। ईना अपनी बेस्ट फ्रेंड मयूम के साथ हॉस्टल में रहती है। वहीं उस हॉस्टल में कई और भी लड़कियां उसके साथ रहती हैं। वहीं ये दिखाते हैं कि आज इनके एग्जाम का लास्ट डे होता है। इसके बाद दोनों बढ़िया रेडी शेडी होकर स्कूल में चली जाती हैं। स्कूल में हम 3 टीचर हुआंग, ली और मिस कोई से मिलते हैं। इसके बाद हम स्कूल के सबसे उद्यमी बालक ह्यून से मिलते हैं जो कि आज स्कूल लेट आया होता है और वो दीवार फांदकर स्कूल के अंदर एक हीरो वाली एंट्री लेता है। वहीं कुछ देर बाद एग्जाम शुरू हो जाता है तो सभी बच्चे अपना एग्जाम पेपर लिखने लगते हैं। उन्हीं बच्चों में से हम एक बच्चे व्योम से मिलते हैं जो कि बाकी बच्चों से अलग दिख रहा होता है। व्योम परेशान दिखता है जैसे उसके नीचे कुछ फंस गया हो। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि व्योम को अचानक से किसी लड़की की आवाज सुनाई देने लगती है और उसके क्वेश्चन पेपर पर एक भूत की फोटो बन के आने लगती है। ये सब देखकर व्योम की फट जाती है। वो घबराकर चिल्लाने लगता है और बैठे बैठे नीचे फर्श पर गिर जाता है। उसकी इस हरकत से मास्टर साहब हुआंग उसके पास जाते हैं। वो व्योम से पूछते हैं, क्या हुआ बेटे, ठीक तो हो ना? पेपर ज्यादा कठिन है क्या? कैसी तुम्हें मिर्गियां आ रही हैं? इस बात पर व्योम घबराते हुए कहता है कि मेरे टेस्ट पेपर पर कुछ है। फिर जब मास्टर साहब हुआंग उस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उन्हें उस पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो उसे कहते हैं, बेटा जी मुझे पता है क्वेश्चन पेपर टफ है, अच्छों की लौका दे जाती है, तुम फिर से कोशिश करो, सवाल समझ आने लगेंगे तुम्हें। तभी मास्टर हुआंग व्योम के हाथों में कुछ स्क्रैचेस को नोटिस करते हैं। वो व्योम से इस बारे में पूछते हैं जिस पर व्योम डरते हुए जवाब देता है, ये मैंने नहीं किया बल्कि ये उसने किया है। मास्टर साहब को लगता है कि व्योम की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद बच्चे अपना एग्जाम देते हैं। फिर जब एग्जाम खत्म होने में कुछ मिनट बचे होते हैं तभी अचानक से सभी क्लासरूम में एक गाना बजना शुरू हो जाता है जिसे सुनकर सभी बच्चे और टीचर हंसने लगते हैं। असल में ये हरकत ह्यून ने की होती है। ह्यून वही बेगरत लौंडा है जो सबसे उद्यमी बालक है। वहीं जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो सारे टीचर्स और स्कूल का प्रिंसिपल मिलके एक साथ मीटिंग करते हैं। प्रिंसिपल साहब मिस कोई और मास्टर हुआंग को 20 स्कॉलर बच्चे अलग करने और उन्हें एंट्रेंस एग्जाम देने की ट्रेनिंग देने को कहते हैं। इसके बाद जब बच्चों के रिजल्ट आउट होते हैं तो एक लड़की जिसका नाम हे यॉन होता है उसने एग्जाम में टॉप किया होता है। साथ ही 20 टॉप स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लास के लिए चुना जाएगा। वहीं जब व्योम लीडर बोर्ड को देखता है तो उसे हे यॉन की जगह जीवॉन का नाम फर्स्ट पोजीशन पर दिखने लगता है। वहीं अगर जीवान की बात करें तो वो एक टॉपर लड़की होती है जिसकी 2 साल पहले मिस्टीरियस तरह से मौत हो गई थी। फिर जब व्योम ईना को देखता है तो उसे जीवान की आत्मा दिखने लगती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है और पैनिक होकर वो ईना पर अटैक कर देता है और उसका टेटुआ मसकने लगता है। तभी वहाँ पर खड़े स्टूडेंट्स ह्यून को ईना से अलग करते हैं। ह्यून पूरी पागलों वाली हरकतें कर रहा होता है और उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि अगले दिन से 20 टॉपर स्टूडेंट्स की स्पेशल क्लास शुरू हो जाती है। वहीं क्लास में बैठे स्टूडेंट्स ये नोटिस करते हैं कि क्लास की टॉपर हेयॉन क्लास से मिसिंग होती है। फिर जब क्लास शुरू होने वाली होती है तो डोंग सभी बच्चों के फोन को कलेक्ट कर लेता है और ऑफिस में सबमिट करने के लिए नीचे जाता है। नीचे जाते वक्त उसे बाथरूम से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वो घबरा जाता है। फिर जब वो चेक करने के लिए बाथरूम जाता है तो कोई उस पर अटैक कर देता है और उसे बाथरूम के अंदर खींच लेता है। तभी हम व्यूअर्स भी सोचते हैं अब आएगी मजा, खून खराबा हो गया, आई मीन की मूवी इंटरेस्टिंग हो गई। इसके बाद मैडम कोई क्लास को शुरू करती हैं और टीवी पर एक इंग्लिश वीडियो को प्ले करती हैं। तभी अचानक से उस वीडियो की जगह वही टॉपर लड़की हेयॉन दिखने लगती है जिसे किसी ने एक बड़े से फिश एक्वेरियम में कैद किया होता है। हेयॉन को इस तरह टीवी पर देखकर सभी को लगता है कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन कुछ ही पल में सभी सीरियस हो जाते हैं। वहीं मिस कोई हेल्प के लिए अपने सेल फोन से अथॉरिटी को फोन करने का ट्राई करती हैं, लेकिन उनका फोन काम नहीं करता। इसके बाद ईना गंभीरता को समझते हुए ऑफिस की तरफ भागती हैं ताकि वो इसकी खबर मास्टर हुआंग और ली को दे सकें। ऑफिस पहुंचकर वो टीवी पर वही वीडियो लगाती हैं जिसमें हेयॉन को कैद करके रखा होता है। यह वीडियो देखकर हुआंग और ली भी हैरान हो जाते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चक्कर है। तभी अचानक से स्कूल में एक अनाउंसमेंट होता है जिसमें कोई उनसे कहता है कि आज फिर से तुम्हारा एक टेस्ट होगा और अगर तुमने क्वेश्चन के आंसर गलत दिए या नहीं दे पाए तो एक एक करके सब मारे जाएंगे और अगर कोई स्कूल से भागा तो बेटा उस पे पहले
हंटर चलेगा और उसे मार दिया जाएगा। इसके बाद अनाउंसमेंट में स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया जाता है और अगर आंसर नहीं दे पाए या गलत दिया तो हेयोन मारी जाएगी। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हेयोन के एक्वेरियम में पानी भरने लगता है। ये देखकर सबकी दुकुर दुकुर होने लगती है और फट जाती है। इसके बाद के सीन में मास्टर हुआंग और ईना क्लासरूम में भागते हैं और ली साहब सिस्टम को चेक करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, लेकिन उन्हें पता चलता है केवल किसी ने खराब कर दी है। ली साहब को लगता है कि ये सारी प्लानिंग सब कुछ वही उद्यमी वाला ह्यून कर रहा है। वो क्लास में आते हैं और ह्यून को थप्पड़े आना शुरू करते हैं। वो उसे गरियाते हैं, बता साले क्यों कर रहा है ये सब, जिस पर ह्यून भोलेपन से जवाब देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया मास्टर साहब। तभी क्लास के बच्चे भी ह्यून को सपोर्ट करते हैं कि वो सुबह से यही क्लास में था। इसी बसर से आंसर देने का टाइम भी खत्म हो जाता है और हेयोन के एक्वेरियम में पूरा पानी भर जाता है और वो घुट घुट कर मर जाती है। ये देखकर सभी लोगों की आंखें चौड़े आ जाती हैं और डर के मारे सबकी फटकर बम्बा हो जाती है। वहीं ली साहब ये डिसाइड करते हैं कि वो बाहर जाकर किसी फोन बूथ से पुलिस को फोन करेंगे। मैडम कोई उन्हें बाहर जाने से रोकती हैं, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे और वहाँ स्कूल से बाहर चले जाते हैं। ली साहब को बाहर जाता देख सभी बच्चों को चुलबुली मस्ती है और वो सभी बाहर जाना चाहते थे। इस पर मास्टर हुआंग बच्चों को समझाते हैं कि बेटा जी अभी ली साहब वापस आए फिर हम सभी बाहर चलेंगे, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले थे। वो सब मास्टर हुआंग को एक तरफ करके क्लास से भाग निकलते हैं। तभी अचानक से ठोके पिटे ली साहब बाहर से अंदर आ रहे होते हैं। उनकी कंडीशन देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। ली साहब बुरी तरह से घायल होते हैं और वो फर्श पर ही ढह जाते हैं। मरते वक्त ली साहब अपनी उंगली से किसी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं जाता क्योंकि सब बहुत बुरी तरह डर गए होते हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि डोंग यानी वही लड़का जो फोन कलेक्ट कर रहा था, कोई उसे बहरन टॉर्चर कर रहा होता है। फिर माइक पर डोंग कहता है कि मेरी माँ बहुत बड़ी लालची है और उनसे एक गलती हो गई है जिसकी सजा मुझे मिल रही है, प्लीज मुझे बचा लो। फिर माइक पर अनाउंसमेंट होता है और दूसरा क्वेश्चन बताया जाता है कि ऑडिटोरियम में जाओ और वहाँ एक पजल है उसे सॉल्व करो, नहीं तो डोंग बनेगा बलि का बकरा। सभी लोग बड़बड़ाकर ऑडिटोरियम में जाते हैं। वहाँ उन्हें दीवार पर कुछ ब्लैंक पेपर दिखाई देते हैं। इसमें इन्हें 8 वर्ड्स को फिल करना होता है और वो भी विद इन टाइम। सभी लोग टीम अप हो जाते हैं और इस 8 वर्ड्स को सॉल्व करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं ये दिखाते हैं कि बड़ी बेरहम तरह से कोई डोंग के फेस पर मोमबत्ती गिराकर उसे टॉर्चर कर रहा होता है। दूसरी तरफ ईना और मास्टर हुआंग इसका आंसर सही गैस कर लेते हैं। फिर जब वो उस पजल को सॉल्व करने वाले होते हैं तभी इनका टाइम खत्म हो जाता है और ऊपर से डोंग की बॉडी नीचे गिरती है। डोंग की पूरी बॉडी पर मोमबत्ती मोमबत्ती होती है। इस तरह का टॉर्चर देखकर सबको झटका लगता है और सब भयंकर पैनिक हो जाते हैं। वहीं एक बच्ची की पैंट गीली पीली हो जाती है। तभी एक लड़की आके बताती है जी बुक भी गायब हो गया है। ये सुनकर ईना दौड़कर स्कूल के ऑफिस में चली जाती है। ह्यून भी उसके पीछे जाता है। ऑफिस में ईना स्कूल के टॉपर की लिस्ट को खंगालती है जिसमें पहला नाम हेयोन, दूसरा नाम डोंग का था और ये दोनों मारे जा चुके हैं। तीसरा नाम जी बुक का था जो अभी गायब हुआ है। वहीं ईना ये समझ जाती है कि हो ना हो जो सभी बच्चे मारे जा रहे हैं वो उनकी रैगिंग के सीक्वेंस के हिसाब से मार रहा है। ईना बहुत परेशान होती है क्योंकि चौथे नंबर पर मयूम और 5वां नंबर उसका होता है। वहीं ऑडिटोरियम में कुछ बच्चे छिपने का डिसाइड करते हैं कि अगर वो खुफिया जगह छिप गए तो बच जाएंगे। मयूम भी इन बच्चों के साथ छिपने का डिसाइड करती है और यह बच्चे सूसू का बहाना करके वहाँ से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ह्यून ईना को पसंद करता है। वो गले लगाकर ईना को प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसके बाद ह्यून और ईना मास्टर हुआंग और मिस कोई के पास जाते हैं। वो हुआंग और मिस कोई को यह राज की बात बता देते हैं कि जो भी ये कत्ल कर रहा है वो बच्चों को उनकी रैगिंग के सीक्वेंस के हिसाब से मार रहा है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जी बुक के बाद अब मयूम की बारी है। सभी को मयूम की चिंता होती है, हालांकि वो तो कुछ बच्चों के साथ छिपने चली गई है। वहीं हुआंग एक प्लान बनाता है। वो 2 टीम तैयार करते हैं और अलग अलग स्प्लिट होकर उस कातिल तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद मास्टर हुआंग अपनी टीम के साथ जी बुक को ढूंढने निकल जाते हैं। काफी समय बीत जाता है पर जी बुक उन्हें कहीं भी नहीं मिलता और अब रात भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मयूम और उसके बाकी साथी जिम रूम में छिपे होते हैं। बाहर से कोई उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है जिससे सभी बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। फिर एक लड़का हिम्मत करके उस गेट के होल से देखने की कोशिश करता है तो कोई उसका सर पकड़कर बाहर खींच
लेता है। दूसरी तरफ हुवांग को दीवार पर कुछ नंबर और लेटर मिलते हैं जिसका यूज करके एक सही वर्ड बनाना होता है जो वहाँ पर रखे कंप्यूटर का पासवर्ड होता है और यही उनका थर्ड क्वेश्चन भी होता है। सभी बच्चे और हुवांग उसे सॉल्व करने में लग जाते हैं। इसके बाद ये दिखाते हैं कि ईना और यून को मयूम के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए दोनों उस तरफ भागते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ की लाइट लुप-जुप यानी कि ब्लिंक होने लगती है जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तभी वहाँ पर व्योम भी आ जाता है। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कोई अचानक से एक लड़की जिसका नाम सुजिन है उसे अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ ईना मयूम से मिलती है। मयूम बिल्कुल ठीक होती है और उसकी जगह पर बेचारी सुजिन को उठा लिया गया होता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि हुवांग की टीम ने थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होता है और वो वर्ड कंप्यूटर के पासवर्ड में एंटर करते हैं। तभी एक वीडियो क्लिप कंप्यूटर पर चलना शुरू हो जाती है। उस वीडियो क्लिप में इन्हें जी बुक की डेड बॉडी के साथ एक लेडी दिखती है जो किसी भूत से कम नहीं लगती। ये देखकर सबके सब पैनिक हो जाते हैं और डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और एक बार फिर से मिस कोई और हुवांग की टीम एक साथ मिलती है। सभी लोग सुबह से इस गेम को खेल रहे होते हैं, सब थके हुए और बहुत भूखे होते हैं। इसके बाद सभी खाने के लिए कैंटीन जाते हैं। फिर जब सब डिनर कर रहे होते हैं तो यून थर्ड क्वेश्चन का जवाब पूछता है। फिर जब उन्हें आंसर बताया जाता है तो आंसर सुनकर ईना के होश उड़ जाते हैं और वो इमोशनल हो जाती है। वो बताती है कि ये जवाब जीवान से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर सब डर जाते हैं क्योंकि जीवान वही प्यारी लड़की होती है जिसकी 2 साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इसके बाद मूवी जाती है फ्लैशबैक में जहां हम व्यूअर्स ये देख पाते हैं कि जीवान ने एग्जाम में टॉप किया है और इस बात से वो बहुत खुश होती है। असल में जीवान के घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती और वो सोचती है कि इस बार की स्कॉलरशिप तो उसे ही मिलेगी। वहीं ये दिखाते हैं कि जीवान मयूम और ईना की बेस्ट फ्रेंड होती है और वो तीनों एक साथ ही रहा करते हैं। फिर ये दिखाते हैं कि जब फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है तो जीवान फर्स्ट पोजीशन पर नहीं बल्कि 6th पोजीशन पर होती है और इस बात से उसे शॉक लगता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। वहीं अगले दिन स्कूल में उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब मूवी आती है प्रेजेंट सीन में जहाँ सभी बच्चों को ये लगने लगता है कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो जीवान की घोस्ट ही कर रही है। इस बात से हुवांग इन प्यारे बच्चों पर गुस्सा करते हैं। वो बच्चों को डांटते हैं कि घोस्ट वोस्ट जैसा कुछ नहीं होता। हुवांग की इस बात पर ईना उसे कहती है नहीं सर जी, कुछ तो चक्कर है, आप नहीं समझ रहे हैं। तभी वहाँ पर स्कूल का चौकीदार आता है। हुवांग उसे बच्चों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे देता है। इसके बाद हुवांग खुद अकेले ही किलर को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ ईना और मिस कोई को चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करने का टास्क दिया जाता है। दोनों मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। इसी बीच ये दिखाते हैं कि किलर सुजिन को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। वो उसे 3rd डिग्री टॉर्चर देता है। दूसरी तरफ हुवांग के ऊपर कोई लेडी घोस्ट अटैक कर देती है। वो उसे मारने ही वाली होती है लेकिन वो खुद को बचाकर वहाँ से भाग निकलता है और एक कमरे में छिप जाता है। वहीं ये दिखाते हैं कि मिस कोई, ईना और यून चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा होता है आई नो हु किल्ड मी, जिसका मतलब है मुझे पता है मुझे किसने मारा है। इस बात को बताने वो तीनों हुवांग के पास जाते हैं। तभी वॉशिंग मशीन का बजर बजने लगता है। फिर जब वो बाथरूम में जाके वॉशिंग मशीन को चेक करते हैं तो उसमें सुजिन की डेड बॉडी बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में होती है जिसे देखकर चारों बहुत पैनिक हो जाते हैं। वहीं ईना जब रूम में कुछ लेने जाती है तो उसे रूम में एक लड़की व्हाइट कपड़ों में बैठी हुई बच्ची दिखाई देती है। फिर जब वो उसके पास जाती है तो उससे बात करने के लिए तभी हम व्यूअर्स घबरा जाते हैं क्योंकि असल में वो जीवान की घोस्ट होती है। ये देखकर ईना बहुत डर जाती है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी इतनी तेज आवाज से हुवांग और बाकी सभी वहाँ आ जाते हैं लेकिन जब वो वहाँ आके देखते हैं तो उन्हें वहाँ ईना के अलावा कोई और भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद ये दिखाते हैं कि मयूम को एक अजीब सी दिखने वाली लेडी घोस्ट किडनैप कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ यून, हुवांग और बाकी सब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किलर को इनके बारे में इनकी लोकेशन सब कैसे पता लग जाती है। फिर जब ह्यून केबल्स चेक कर रहा होता है तो उन्हें कुछ अजीब सी वायर्स मिलती हैं तो वो कंट्रोल रूम तक पहुंचने का डिसाइड करते हैं। वहीं ह्यून जो कि सबसे उद्यमी बालक था उसने एग्जाम के दौरान कंट्रोल रूम को हैक करके सभी क्लास में गाना बजाया था। वो उस केबल को ढूंढ लेता है जिससे कंट्रोल रूम तक पहुंचा जा सकता है, साथ ही किलर तक भी। इसके बाद वो केबल को फॉलो करते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर छिपा एक लड़का दिखता है जो असल में व्योम होता है। ईना को देखकर वो उस पर अटैक कर देता है लेकिन तभी ईना को बचाने के लिए ह्यून उसके सामने आ जाता है और वो घायल हो जाता है। फिर जब व्योम फिर से ईना पर अटैक करने वाला होता है तभी हुवांग पीछे से उसके सिर
पर वार करता है और उसे जान से मार देता है। वहीं चोट गहरी होने से ह्यून की भी मौत हो जाती है। इस बात से ईना को बहुत दुख होता है। तभी हुवांग और मिस कोई को एक रूम से आवाज सुनाई देने लगती है। फिर जब वो उस रूम के पास जाते हैं तो उन्हें दरवाजे पर 5वां क्वेश्चन मिलता है, जो कि एक पजल होती है, और अगर वो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो वो यह पासवर्ड डालकर अंदर रूम में जा सकते हैं। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मयूम इसी रूम के अंदर होती है, उसे उल्टा लटकाया गया होता है। रूम के बाहर मिस कोई और हुवांग उस पजल को सॉल्व कर लेते हैं और वो अंदर आ जाते हैं। वो मयूम को उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई मयूम को ऊपर खींच लेता है। तभी इन्हें वहाँ पर वही लेडी घोस्ट दिखती है और वो मयूम को नीचे गिराकर मार देती है। हुवांग, जो कि मर्दानगी से भरपूर होता है, वो हिम्मत दिखाकर उस लेडी घोस्ट को पकड़ने चाहता है, लेकिन तभी वो लेडी घोस्ट पीछे से हुवांग पर अटैक कर देती है। लेकिन हुवांग खुद को कैसे भी करके बचा लेता है और उस लेडी को जान से मार देता है। यहाँ हम व्यूअर्स भी समझ जाते हैं कि ये लेडी कोई घोस्ट नहीं थी, बल्कि वो नॉर्मल इंसान थी। इसके बाद अगले दिन सुबह के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ मरे हुए बच्चों के लिए एक मेमोरियल रखा जाता है। इन इवेंट में पेरेंट्स, टीचर और बच्चे शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ईना, जो कि लास्ट विक्टिम होती है, वो बच गई होती है। वो स्कूल के टेरेस पर होती है, जहाँ वो एक फाइल को देख रही होती है। उस फाइल में जीवान और उसके पेरेंट्स का फैमिली फोटो होता है। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कोई उसका मुंह दबाकर उसे किडनैप कर लेता है। इसके बाद माइक पर एक अनाउंसमेंट होता है कि जितना दर्द तुम्हें अपने बच्चे से दूर होने पर हो रहा है, उतना ही दर्द मुझे भी हुआ था 2 साल पहले, जब मैंने अपनी फूल सी बेटी खोई थी। दोस्तों, यहाँ हमें मूवी का क्लाइमेक्स समझ आएगा। तभी हम व्यूअर्स के सामने एक बड़ा राज खुलता है कि हुवांग ने जिस लेडी को मारा था वो जीवान की माँ थी, और जिसने ईना को किडनैप किया था वो जीवान के पिता थे, यानी कि वही चौकीदार जिसका नाम किम होता है। इसके बाद किम ऑडिटोरियम में जीवान के मारे जाने का क्लिप दिखाता है। साथ ही वो यह अनाउंस करता है कि जिस किसी ने भी मेरी बेटी को मारा है वो इस जुर्म को कन्फेस कर ले, नहीं तो सभी लोगों को एक ही बार में फूंक देंगे। तभी अचानक से ऑडिटोरियम में गैस लीक होने लगती है और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। तभी अचानक से मूवी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ ये दिखाते हैं कि मास्टर साहब हुवांग बहुत ही बड़ा कमीनखोर होता है। उसने कुछ पेरेंट्स को क्वेश्चन पेपर बेचे होते हैं और इस बात को जीवान ने देख लिया होता है। वहीं अगर जीवान की बात करें तो वो पढ़ाकू लड़की होती है। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। फिर जब फाइनल रिजल्ट आने के बाद उसकी 6ठी पोजीशन आई तो वो स्पेशल क्लास और स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो पाई। और जब जीवान इस बारे में हुवांग से बात करती है कि मैं आपकी शिकायत बोर्ड ऑफ एजुकेशन में जाके करूंगी, हुवांग गुस्से में मुंह से आग उगलने लगता है और आपे से बाहर होकर वो जीवान का मर्डर कर देता है, ताकि उसकी ये करतूत किसी को भी ना पता लगे। लेकिन जीवान ने अपने फोन में ये रिकॉर्ड कर लिया होता है। वहीं ये दिखाते हैं कि जीवान के मर्डर के समय व्योम वहीं पर था। उसने हुवांग को जीवान का कत्ल करते हुए देख लिया था, लेकिन उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। वो चाहता तो जीवान को बचा सकता था। फिर जब जीवान के पेरेंट्स ने इस वीडियो क्लिप को देखा तो वो डिसाइड करते हैं कि हुवांग और उन बच्चों को मार देंगे जिनके पेरेंट्स ने क्वेश्चन पेपर खरीदे थे। अब मूवी आती है प्रेजेंट सीन में, जहाँ हुवांग की सच्चाई सबको पता लगने से वो पागलों की तरह रिएक्ट करता है और हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर वो सबको दूर रहने को कहता है। बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर ही अटैक करने लगता है। तभी वहाँ जीवान के फादर किम आते हैं। हाँ, वही चौकीदार। वो हुवांग को रामपुरी लगा देते हैं और उसे घायल कर देते हैं। उसके बाद सभी बच्चे और पेरेंट्स ऑडिटोरियम से भाग जाते हैं। वहीं मिस कोई भी ईना को कैसे आजाद कर बचा लेती है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि किम हुवांग के ऊपर कुल्हाड़ी बचाता है और उसे जान से मार देता है। वहीं कुछ दिन बाद ये दिखाते हैं कि ईना ने फाइनल एग्जाम में टॉप कर लिया है और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जीवान की आत्मा ने ईना को शुरुआत से ही पजेस कर लिया होता है, क्योंकि ईना उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। साथ ही यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि क्यों व्योम ईना को देखकर प्रोवोक हो जाता था। असल में उसे ईना में जीवान दिखती थी और वो उसे परेशान करती थी, जिस वजह से उसकी मेंटल हालत खराब हो गई थी और अंत में वो मारा गया। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। मेरे जिगर के टुकड़ों, इस फिल्म को समझना बहुत टफ था। मेरी तो बत्ती गुल हो गई। चलो जल्दी से वीडियो लाइक करो। हाँ, अब मैं सही हो गई हूँ। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कौन करेगा, करो चुपचाप से। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।